जैसे कि पंजाब हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, ये लोग क्या सिखाएंगे? हम सर अभी तक के एकलव्य स्कूल में 8-10 साल से काम कर रहे हैं और अब हमको बेरोजगार कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली है, उसमें हमें मर्ज कर दिया जाए। उनकी जो बोली रहती है उसको हम समझते हैं, हमारी भाषा वो समझते हैं। छत्तीसगढ़ एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ आज कोंडागांव के सांसद से मिलने के लिए, कोंडागांव में सांसद से मिलने के लिए पहुंचा था और ये सभी शिक्षक हैं जो सांसद बस्तर से मिलने के लिए पहुंचे थे। इन सभी की मांग है कि ये लगातार लगभग 10 साल से एकलव्य विद्यालय में बतौर शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और अचानक से केंद्र शासन के माध्यम से नियमित पद पर भर्ती की गई है, जिसके बाद ये सभी बेरोजगार हो गए हैं और इनके सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी समस्या को लेकर ये अतिथि शिक्षक बस्तर सांसद से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इनका कहना है कि ये लगभग 700 शिक्षक हैं जिनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है और एकाएक रातों रात इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर के सांसद से मिले और सांसद ने इन्हें क्या आश्वासन दिया है। जी, आपका नाम परिचय? मेरा नाम प्रशांत कुमार उइके है। ये हमारा EMRS सिचाड़ी, फरसगांव, जिला कोंडागांव का। जी, आज सांसद से मुलाकात हुई है, क्या क्या समस्या से आपने अवगत कराया? सर, सबसे पहली समस्या तो ये है सर, पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग निस्वार्थ भाव से अपना सेवा दे रहे हैं एकलव्य स्कूल में। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो एकलव्य स्कूल है, ये सुदूर क्षेत्रों के बच्चे, जो कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, ये जो कि लोकल हम लोग हैं, लोकल जो हम लोग भाषा से पढ़ा पाते हैं, हमारी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ पाते। जो बाहर से नियुक्ति दिए हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, ये लोग क्या सिखाएंगे? जैसे कि हमारे म्यूजिक टीचर होता है, जैसे कुछ फंक्शन होता है तो उसमें गोंडी भाषा से पूरा कार्यक्रम सिखाया जाता है। तो आप बताइए कि बाहर के जो शिक्षक है वो गोंडी भाषा क्या सिखाएंगे? तो हमारे जो शासन जो मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं और उनसे हमने समस्या बताया कि यदि अब नियुक्ति तो दे दिया गया है, बट नियुक्ति में अगर हमारे पक्ष में बात नहीं आती, तो जैसे कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली है, उसमें हमें मर्ज कर दिया। जैसे आत्मानंद में बहुत सारे पद खाली है, जैसे अभी नए PM श्री स्कूल खुल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें मर्ज कर दिया जाए। हमारा शासन से यही गुहार है। और हमें पता है कि जो मोदी की सरकार है और विष्णुदेव सरकार की सरकार है, उसमें कहा जाता है कि मोदी की गारंटी है, जिसमें कि किसी भी युवाओं को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। तो हमको ये आश्वासन है कि हमको बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। मोदी का गारंटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं और मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। कुछ महिला भी यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ शिक्षकों के तौर पे मौजूद थे और उनको भी ये समस्या उत्पन्न हुई है। महिलाओं से हम चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि लगभग 10 साल से ये शिक्षक के तौर पे यहाँ पे पदस्थ थे और महिला कहीं ना कहीं एक गृहिणी होती है, गृहिणी के बाद में वो शिक्षिका की दायित्व को निर्वहन कर रही थी और निर्वहन करते हुए अब वो बेरोजगार हो गई है। तो उन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी, आपका नाम परिचय? सर, मेरा नाम नुसरत परवीन है। मैं एकलव्य स्कूल सामपुर से हूँ। सर, आज हम बेरोजगार हो गए। हम सर अभी तक के एकलव्य स्कूल में 8-10 साल से काम कर रहे हैं और अब हमको बेरोजगार कर दिया गया है। और सर, बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम ग्रेजुएट हैं सर, और बहुत तकलीफ होती है सर। हम घर में नहीं रह सकते सर, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हमारी आदत हो गई है, हमारी रूटीन हो गई है हमारी स्कूल जाने की। सर, हम लोग ग्रेजुएट हैं, हमको बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि अभी कुछ युवा साथियों ने भी बताया कि बाहरी शिक्षक यहाँ पर आकर के शिक्षा का कार्य करेंगे, तो स्थानीय बच्चों से किस तरह से आप लोग इंटरेक्ट होते थे? बच्चों को उनके स्थानीय भाषा बोलियों में आप उनको समझाते थे, क्योंकि बस्तर में आदिवासियों के बीच गोंडी, हल्बी जैसे भाषाएं होती है और जिसके लिए आप लोग परिपूर्ण होते हैं। तो क्या लगता है कि बाहरी क्षेत्र के का शिक्षक इस तरह से वे आप लोगों की तरह उनके साथ में घुल मिल नहीं पाएंगे? मुझे नहीं लगता सर कि घुल मिल पाएंगे, क्योंकि वो सर दिल्ली के हैं, राजस्थान के, उत्तराखंड के, सब बाहर के टीचर हैं सर। हम जो बस्तर के हैं सर, हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो हम जिस तरह के बच्चों को रखते हैं, बात करते हैं, उनकी जो बोली रहती है उसको हम समझते हैं, हमारी भाषा वो समझते हैं। लेकिन जो बाहर के टीचर हैं, ये तो कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ना बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, ना टीचर समझेगा, ना बच्चे समझेंगे सर। तो बच्चों को भी दिक्कत है और टीचरों को भी दिक्कत होगा सर। जी, शुक्रिया। तो ये थे अतिथि शिक्षक संघ के सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी जो बता रहे थे कि ये जो नीति आई है, नियमित शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसके बाद वे बेरोजगार हो गए। इससे केवल शिक्षकों को ही समस्या नहीं है, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी काफ़ी तरह की समस्याएं आने वाली है, क्योंकि जटिलताएं बच्चों की भाषा, उनके भौगोलिक स्थिति को समझने को लेकर के होती है।
IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से संजय यादव।